तो तमाम परम दयाल से श्री ठाकुर जी के पास शाम के 6 बजे ठाकुर जी के पार्लर में ये समय दिन था 26 जनवरी 1964। वहाँ पे दिल्ली से आई हुई डॉक्टर नकुलेश्वर वसुधा और जगत ज्योति सेंदा वहाँ पे उपस्थित थे। नकुलेश्वर वसुधा ठाकुर जी से प्रश्न किए हैं, ठाकुर जो हम लोग दान देते हैं, जो लोग भिक्षा मांगते हैं, तो जो सक्षम है, शरीर से कोई अपांग नहीं है और शरीर से भी स्वस्थ हैं, हिष्ट पुष्ट हैं, का ऐसा व्यक्ति को दान देना उचित है? परम दयाल श्री ठाकुर क्या कहते हैं? दान किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? परम दयाल ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी यहाँ बोलते हैं देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? ठाकुर जी बोलते हैं यही इनका दरवाजा है, यही रास्ते से इनके अंदर प्रवेश कर सकते हो। आज अगर तुम इनको नहीं देते हो, तुम अपने पास इनको नहीं पाओगे, तुम इनसे मित्रता नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है जो मनुष्य के जीवन को परिवर्तन करना, परम पिता की उस राह की ओर ले जाना। तो अगर उनका जो कार्य है उस कार्य में मैं पहले समर्थन अगर नहीं करता हूं, वह हमारी बात को नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले उनको दो, देने के बाद उनसे बंधुत्व बनाओ, मित्रता बनाओ, उसके बाद उनके अंदर प्रवेश करो। क्यों वो ये काम करता है, कहाँ रहता है, उनके घर परिवार में कितने लोग हैं, कितना खर्चा है, कितना वो इनकम करते हैं, सारी बात की जानकारी ले लो। और ऐसे उनको लगे कि आप उनके एक बंधु की तरह, एक भाई की तरह, एक परिवार की व्यक्ति की तरह उनसे व्यवहार कर रहे हो। उसके बाद आपको लगे कि ये लेने की जो टेंडेंसी है व्यक्ति को दरिद्र बना देता है, उनको भी देने की जो टेंडेंसी है वो जागृत करना है। तो सबसे पहले उनके अंदर प्रवेश करके उनके अंदर कार्य क्षमता को बढ़ाओ, और कार्य क्षमता को बढ़ा करके उनकी जो कार्य है, लेने का कार्य, भिक्षा करने का कार्य, ये भिक्षा करने का कार्य धीरे धीरे उनको ट्रांसफॉर्मेशन लाओ उनके जीवन में, वास्तविकता से उनको रूबरू कराओ, तब देखना उनके जीवन में ये परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन लाना ही हम सबका दायित्व है, क्योंकि हम परम पिता की उस वार्ता को वहन करने की प्रतिश्रुति परम पिता से हम सभी ने दिए हैं। तो ऐसे समाज में जो हमें देखने में अच्छा न लगता हो, समाज को अवनति की ओर ले जाने का कार्य हो, उस कार्य को अगर हम उन्नति की पथ पर ले जाना चाहे, तो हर व्यक्ति के अंदर प्रभु बैठा है, उसका एहसास सबको कराना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको कर्तव्य करने की जरूरत है। परम दयाल श्री ठाकुर जी एक कहानी बताते हुए, अपने जीवन की घटना को बताते हुए कहते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा एक बार हुआ था। हमारे यहाँ पे एक आए, वो चोरी करते थे। मैंने उनको पकड़ा और उनसे हमने बातचीत किया। उनसे हमने पूछा, तुम्हें क्या भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, क्या चाहिए बताओ। जब हमसे उनसे पूछा क्या तुम्हें ये चीज़ की अभाव है, तब ये बात को सुनकर के दोनों आंखों से उनके आंसू निर्झर झरने लगे। जब उनके आंखों से आंसू झरने लगे, तब हमने उनको कार्य दिया, काम दिया, और उनकी कार्य क्षमता को हमने बढ़ाया, और कालांतर में वो व्यक्ति एक सुंदर मनुष्य में तब्दील हो गए। वो अपने भिक्षा वृत्ति, अपने चौर्य वृत्ति को छोड़ा और अपने स्वाभाविक जीवन में आ गए, और वो समाज के और लोगों को कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए उस कार्य में वो जुट गए। तो कोई भी व्यक्ति वो अक्षम नहीं है, हर व्यक्ति सक्षम है, लेकिन उनकी सक्षमता उनको पता नहीं है, और उनको इस बताने के लिए सबसे पहले उनके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, उनके अंदर सोया हुआ उस सत्ता को जगाना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा तुम भी परम पिता के संतान हो, तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वो परम शक्ति, वो परम सत्ता तुम्हारे अंदर भी है। तुम क्यों अपने आप को छोटा, तुम क्यों अपने आप को हीन समझते हो? तुम भी महान हो, महान बन सकते हो, और हजारों लोगों की राह दिखा सकते हो। केवल अपना राह के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे जीवन से हजारों जीवन सुधर सकता है। यही परम दयाल श्री ठाकुर हम सबका शिक्षा देते हैं, यही ठाकुर जी का मिशन है। वंदे पुरुषोत्तम।